अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। यहाँ जी सनाज किचन नाश्ता कर रही हैं। नाश्ते में जी नमक और चीनी वाली मतलब हल्के नमक वाली मैं ज़रूर नमक ऐड करती हूँ मीठी लस्सी में, वो थी। साथ एक फ्राई एग था और 2 स्लाइस थे। तो जी बस नाश्ते के बाद मैंने बहुत बिज़ी हो जाना था क्योंकि काफ़ी काम थे बाहर के जो मैंने करने थे, और मैं वेट में थी कि साबा आए और जी मैं उससे काम करवा के फिर जाऊँ। आप कौन? आप दी साहब एनका शैनका लात नहीं है। हाँ जी मुतार के रख दी आज, फिर मसला हो तो फिर बनवाऊंगी। इधर तो चाहिए पर नहीं ना बकरी लिए खराब है। अच्छा मैं फिर आज चक्कर लाऊंगा आज मिल जाए मैडम। हो चक्कर लाओ। हाँ तेरियां लबियां शिकायतां मैनू बच्चा कोलों। मैं क्या बस साई घर ना होना हर कोई शेर होंदा है ना भाई, मैं तो शेर कोई नहीं है। तो मान लो कोई ने जड़ा कोल बैठ के करवांदे मैं चली जांदी सा। हाँ और ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। साबा चली गई जी काम करके, बस उसके साथ थोड़ा मजाक वगैरह उसको किया, उसको थोड़ा तंग किया कि तुम्हारी बहुत शिकायतें मुझे मिली हैं, ठीक से काम नहीं करती हो, लेट आती हो या आधा काम छोड़ के चली जाती हो। कहती नहीं बाजी कसमें पूछ लो बच्चन मैं सारा काम ताड़ा पूरा ठीक करके जाती सा। खैर ये तो एक मजाक और तंग वाली बात थी। और जी जैसे मैं घर आई, जैसे घर के बाकी काम थे वहाँ बच्चों की फरमाइशें भी साथ पड़ी हुई थी कि जैसे माँ घर नहीं है और बच्चों का ज़ाहिर बात है खाना पीना वो नहीं होता, तो बच्चों ने फरमाइश की जी नमकीन गोश्त की। और ये नमकीन गोश्त जी मैंने बनाया, इसमें नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, दही था, पानी था, ऑयल था और लीमू काट के और हरी मिर्चें ऐड करके जिसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। इसकी भी एक स्टोरी है जी। फिर प्रेशर अभी मतलब गोश्त तो गल गया पर थोड़ा सा पानी था, और सिलेंडर जो था वो जैसे कि बैन है मेरे शहर में, सिलेंडर भर के नहीं दे रहे। इर्द गिर्द के घरों से पता किया, सिलेंडर वहाँ भी बंद था। फिर मेरे पुराने जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा जी हम लकड़ें जला के आपको सालन पका के दे देते हैं, हम ये आपके लिए कर सकते हैं। तो ये होती है जी मोहल्लेदारी। वो कहते हैं हमसाए माँ जाए, तो हमसाए आपके अच्छे तो ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान है। तो उन्होंने जी लकड़ी पे आग जला के और ये हंडिया मुझे बना के दी। तो शाम होगी क्योंकि खाने के बाद जी फिर मैं बाहर रही, काफ़ी बिज़ी रही, टाइम काफ़ी कामों में मेरा लग गया, अभी भी कुछ काम थे मेरे। और यहाँ जी मैंने ज़ेबतन किया हुआ रेडी टू वेयर जी ज़ेलबरी का सूट, और ये मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जी ज़ेलबरी का 3 पीस मैंने सूट लिया, और मुझे इसका कलर बड़ा अच्छा लगा, इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी, पर लगे हुए थे बाजू में, और दुपट्टा इसका बड़ा खूबसूरत था। मुझे ये रंग बड़े अट्रैक्ट किया। ये रंग मैंने इस तरह इतना कभी शौक रंग नहीं पहना, पर ये रंग मुझे पता नहीं क्यों खुद के लिए बड़ा ही अच्छा लगा। और ये देखें जिसकी गले की पट्टी पे भी यहाँ पे 3 पर लगे हुए थे, पर लगे हुए थे, और अच्छी डिज़ाइनिंग थी, कोई ज़्यादा वो होची और तुम तड़ंग वाली नहीं थी। और ये चाक का जो प्रिंट था वो भी बड़ा नाइस बना हुआ था, बारीक बाजू और चाक घेरे पे जी लैस दी हुई थी। और ये तकरीबन 3000 का सूट था जी ज़ेलबरी का, बड़ा ही अच्छा। हालांकि मुझे नहीं कि इतनी स्टिचिंग पसंद नहीं, पर ये बड़ा ही अच्छा स्टिच हुआ था और बड़ा ही कंफर्ट वो था, ये सूट कंफर्टेबल था। और साथ इसके जो मैंने जूता पहना हुआ था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, वाइट सिल्वर साइज़ के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। और मैं तैयार, मुझे बच्चों ने तैयार किया, मामा आप तैयार हो जाएं हमने कहीं जाना है। बच्चों का कोई अपना प्लान था, और ये सूट मैंने ईद से पहले का ख़रीदा हुआ था। ये जी बच्चों ने मेरा आयरन किया कि आपकी मामा पहने। खैर जिसे तैयार श्यार हो गए, देखते हैं जी बच्चे क्या कहाँ लेके जाते हैं, क्या उनका प्लान है। तो आप भी मेरे साथ चलें तो जी देखते हैं। और ये देखें जी मेरे शहर के खूबसूरत चौक जो न रंग बरंगे जी फ्लावर ते बत्तियां नाल सजाए हुए ने। और जिस रोड पे जी ये गाड़ी लेके गए मैंने कहा हो ये तो 12 जा रहे हैं। मैं कहा जी मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक तो साड़ी दौड़ 12 तक। तो आपकी सिटी में 1-2 अच्छे रेस्टोरेंट हों तो आप वहाँ पे ही जा सकते हैं। तो जैसे इस रोड पे भी आए, बच्चों ने बिल्कुल हर चीज़ सरप्राइज़ ही रखी हुई थी कि माँ अगर 1-2 दिन के लिए आई है चलो वो टाइम माँ के साथ गुजारें, अच्छा गुजारा जाए। क्योंकि मैं बच्चों को कभी इतना लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ के कभी भी कहीं नहीं गई, हद 1-2 दिन होता है, उसके अलावा मैं नहीं। तो बच्चों का भी मैं कहती हूँ, बच्चों को भी मैंने शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने मुझे तंग नहीं किया, मुझे मेरे अब्बू जी के साथ रहने दिया, उनकी खिदमत का मौका मुझे मिला।
और जब बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, चाहे छोटे हो, माँ बाप को फ़िक्र उनकी रहती है। पर ये कि मैंने हर चीज़ घर में प्रोवाइड की हुई थी ताकि बच्चों ज़्यादा बाहर ना जाएं, हर चीज़ उनको घर में मिले। साबा को मैंने कहा तो छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि साबा आ जाए तो साबा के बड़ा सुख है जी, 100 बाहर से चीज़ें वो भी ला देती है, रोड पे नहीं जाना पड़ता। और हम काफ़ी लेट यहाँ पे पहुँचे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कामों में उलझी रही और लेट हो गई। और यहाँ पे देखें नीचे वाली जो सारी शॉप्स थी वो सारी बंद हो चुकी थी। और मुझे लगा कि बच्चों आपने लेट कर दिया, मुझे पहले बता देते, मैं जल्दी अपने काम कर लेती। बट जी जैसे ही हम अंदर इंटर हुए तो अंदर अच्छा खासा रश था। तकरीबन रात की मेरे ख्याल में 11 बजे का टाइम होगा जब हम गए थे। तो मुझे तो नहीं अंदाज़ा था कि उन्होंने कहाँ लेके जाना है। तो खैर जी यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे जो कुछ सीटें खाली थी और कुछ सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी, मतलब पूरी पूरी फैमिली थी, 3-3 टेबल लग के, तो उन्होंने उनके अरेंजमेंट्स किए हुए थे। और यहाँ पे हमें ये हुआ कि चले जितना रश है यहाँ पे खाना भी इतना फ़्रेश मिलेगा। मेरी एक अपनी तकनीक है कि एक तो आप चलते हुए होटल में जाएं, वहाँ पे जो गोश्त है या मटन है या चिकन है, जो भी कोई डिश है वो फ़्रेश आती है। जहाँ पे रश नहीं होगा, चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी होंगी, पुरानी होंगी, तो वो फिर जायका भी नहीं आता। तो ये जो 12 है यहाँ पे जिनका कस्टमर बहुत है, काफ़ी लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, वैसे पार्टीज़ होती हैं, कमेटी पार्टीज़ होती हैं। तो बच्चों ने जी यहाँ पे ऑर्डर पे सबसे पहले मंगवाए ये गोल गप्पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी यहाँ के बहुत पसंद है। बहुत सी जगहों के जी हमने खाए हैं, फैसलाबाद हम लाइटपुर गैलरिया गए, बॉम्बे चपाती के खाए, और जगहों पे खाए, अपनी सिटी के खाए, अब्बू जी के सिटी के खाए। पर ये जो 12 के गोल गप्पे हैं ना, खट्टा ज़रा थोड़ा होता है, ज़्यादती है। हैं ये तो 2 पूरी जो प्लेट है ये मैं ही सारी खा जाऊँ। तो यहाँ जी बस मैं सूट को देख रही थी और खुश हो रही थी कि बड़ा ही अच्छा प्रिंट है, नाइस प्रिंट है। और आप भी ट्राई कीजिएगा जी, ज़ेलबरी के कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। मैंने ट्राई किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ है, वरना बच्चे पहले लेते थे, मैंने ख़ुद के लिए कभी भी नहीं लिया था। तो ये जी चेक करें माहौल 12 का। वैसे तो मैं कैमरा नहीं कर सकती थी क्योंकि फैमिलीज़ बैठी हुई थी, इसलिए ऊपर जो मिरर लगे हुए थे वहाँ से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो हस्बे मंशा हस्बे तौफीक जी पहले रायता और सैलेड आ गया। ये बड़ी अहम डिश है। साथ जी बच्चों ने ये चिकन कबाब मंगवाए हुए थे और मैं कहती हूँ इनका काफ़ी अच्छा फ्लेवर है हर चीज़ का। एक तो बहुत फ्रेश होती है और आप हर बार कोई ना कोई वैरायटी चेक करते रहे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी डिश कितनी अच्छी है। बुरी तो खैर खाने को हम बुरा नहीं बोल सकते, खाने की हर चीज़ अच्छी है। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, खाना में मिलता है, खा के सोते हैं। अल्लाह ताला खाना नसीब हमारे करता है, हमारी किस्मत में करता है, तो शुक्र अदा करना चाहिए। वो लोग भी हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, जो कूड़ा करकट से भी उठा के खाते हैं, तो हमें तो जी अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ जी बच्चों ने साथ चिकन में मंगाया हुआ था, आई थिंक कोई राजस्थानी था या कोई कोयला, कुछ इस तरह का खैर था। साथ राइस मंगवाए थे, साथ ये चिकन कबाब था, सैलेड, रायता आपने देख लिया। और बस यही जी खाना था। और बच्चों को जैसे कि बारबेक्यू ज़्यादा पसंद है, तो एक टाइम पे होता है कि आपको चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, वक्त के साथ साथ पता नहीं शायद आपकी मतलब बॉडी उन चीज़ों को इतना नहीं ले सकती हैं, आपका टेस्ट ही वो नहीं रहता। तो मुझे बारबेक्यू इतना अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत थोड़ा सा लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ बस। और यहाँ जी साथ ये मिंट मार्गरेटा था, इसमें जी मैंने कहा था बर्फ़ थोड़ी कम डालना, क्योंकि आधा गिलास तो जी बर्फ़ नाली पार देंगे तो बंदा फिर बर्फ़ नू केंज खावे, जूस जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो खैर जी यहाँ पे उन्होंने हमारे कहने पे जो जूस था वो उसमें बर्फ़ कम डाली। खाना बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश था, वेरी यमी, बहुत इंजॉय हमने किया। और बच्चों ने जी एक और कोई सरप्राइज़ भी मेरे लिए किया हुआ था। जब मेरा बेटा कल मुझे लेने आया तो वो जी उसने रात को हम पहुँचे, तो वो उसने ना फैसलाबाद से आना था, फैसलाबाद से कोई काम था, फैसलाबाद गया। तो बच्चों ने जी वहाँ से इससे केक मंगवाया। केक क्यों मंगवाया था? मेरे बेटे का बर्थडे गुजर गया, मैं अब्बू जी के घर थी, मैं बेटे के साथ नहीं सेलिब्रेट कर सकी, क्योंकि मैंने कहा मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है अपने फादर के साथ। और मैं कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में इतनी बर्थडे हुई हैं, अगर एक लेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। वो अब्बू जी घर नहीं आ सकते थे, कुछ वहाँ पे उनका भी ज़रूरी काम था कि उनको वहाँ पे रुकना पड़ा, वरना इधर आ जाते अब्बू के घर, तो इधर ही बर्थडे सेलिब्रेट जो छोटी मोटी बच्चों ने करनी थी वो कर लेते।
खैर जब ये खाना वगैरह हुआ तो मैंने बेटे को कहा कि आप लोग बिल पे ना करो, बल्कि तीनों ने मिल के पैसे किए हुए थे कि माँ आएगी तो माँ को खाना खिलाएंगे। मैंने कहा ये बर्थडे का गिफ्ट हो गया खाना, तो मैं नहीं आ सकी, उसकी माजरत। और इन्होंने जी वहाँ से केक लेयर्स का ये मंगवाया हुआ था, मुझे लगा शायद इन्होंने वैसे मंगवाया, पर रात को जी उन्होंने कहा जी केक लेके आओ, तो भाई केक काटेगा, उसकी बर्थडे थी, मामा नहीं थी, तो ये जी फैसलाबाद से इन्होंने केक मंगवाया और बेटे को भी नहीं पता था कि उसकी बर्थडे का है, तो इन्होंने कहा बस केक ले आना, हमें चाहिए। तो ये रात जब उन्होंने निकाला और पता चला तो ये जी इसकी बर्थडे का केक था। बहुत सारी दुआएं जी बेटे के लिए, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे, सेहत करे। तो ये जिस तरह इन्होंने ये सालगिरह जो थी सेलिब्रेट की, जो कि वो मेरे वेट में थे कि मामा जब घर आएंगी, जिस दिन आएंगी उसी दिन सेलिब्रेट होगा। फिर बेटे ने फैसलाबाद से अबू जी के घर आया, मुझे लेके वापस वो उधर गया। तो इस तरह जी ये केक इन्होंने मुझसे छुपाया और ये इस तरह जी सेलिब्रेट हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आप लोग बहुत दुआएं देते हैं बच्चों को, अल्लाह ताला सबके बच्चों की किस्मत नसीब अच्छा करे, हर बच्चे की कामयाबी हो। तो ये आज का जी मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, जो मेरे अपने बच्चों के साथ जितना टाइम मैं गुजार सकती थी मैंने सोचा उतना टाइम मैं गुजार लूँ, क्योंकि 1-2 दिन बाद फिर मैंने वापस चले जाना था। भाई अब्बू के पास थे, भाई ने वापस फार्म पे आना था। जैसे कि इतनी शदीद गर्मी है और आपको पता है कि जो जानवर है वो भी गर्मी से बीमार होते हैं, और मालक सर पे ना हो तो मुलाजम उस तरह वो केयर चीज़ों की नहीं करते जिस तरह आप एक सर पे खड़े होकर ख़ुद करवाते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।